हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में सारा कवर करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। लिक्विड सॉल्यूशन अपना हो गया है, सॉलिड स्टेट भी मैम ने करवा दिया है। ठीक है, थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन ना आए। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहते हैं एग्जाम में तो भी मिनिमम 1 क्वेश्चन आएगा। मतलब ये चैप्टर ऐसा है जिसमें से कभी ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन ना आए। तो ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूंगा, मतलब वो टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे करने हैं क्वेश्चंस, कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं, या फिर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करोगे। ये वाली चीजें मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात करें तो देखो हमारे पास गैल्वेनिक सेल वगैरह के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल में हमारे पास देखो एनोड सेल रिप्रेजेंटेशन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कहां से आ सकता है आपसे, सेल रिप्रेजेंटेशन का आ सकता है। तो सेल रिप्रेजेंट अगर करना हो तो सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं हम, सेल रिप्रेजेंटेशन एक्सट्रीम लेफ्ट में हमारे पास होता है एनोड। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इधर एनोड। देन हमारे पास होता है कैथोड। अब ये हमारे पास जो है सॉरी, ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है बेटा, सॉल्ट ब्रिज। तो कभी भी आपको सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो लेफ्ट में एनोड, राइट में कैथोड, और ये क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, एनोड को कैसे लिखा जाता है, एनोड पर हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो आपको मिलेगा, अगर इसको भी एक्सपेंड करके लिखना हो तो जैसे मान लो एम सॉलिड, देन एम एन प्लस एक्वस, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया हमारे पास। देन सॉल्ट ब्रिज, देन हमारे पास मान लो एम एन प्लस, ये आ गया हमारे पास एक्वस, क्योंकि ये क्या है, रिडक्शन होगा कैथोड पर, और ये आ गया हमारे पास एम एस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास, कैथोड, ये क्या है एनोड, और ये क्या है, सेपरेशन बाउंड्री। ये क्या है, सेपरेशन बाउंड्री। सेपरेशन बाउंड्री ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट। सर किस किस को सेपरेट कर रहा है, ये सेपरेट करता है सेपरेट करता है इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये जो हमारे पास है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए सिमिलरली ये भी हमारे पास सेपरेशन बाउंड्री ही है। किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास कैथोड की। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये हो गया कि किस तरीके से हमें सेल को रिप्रेजेंट करना होता है। उसके बाद हमारे पास जो 2-3 पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे पास जो एनोड होता है, एनोड हमारे पास देखो, एनोड पर आपको हमेशा क्या करवाना होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या करवाओगे आप, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर हमें करवाना होगा ऑक्सीडेशन, तो इधर होगा ऑक्सीडेशन। क्लियर है। दूसरा, अगर मैं साइन की बात करता हूं तो हमारे पास साइन होता है इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड कैसा रहेगा हमारे पास, नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहता है। क्लियर है। कैथोड की अगर बात करेंगे तो कैथोड पर क्या होगा, हमारे पास रिडक्शन होगा, और इधर जो चार्ज है वो कौन सा रहेगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहेगा। क्लियर है ना। अब हमारे पास बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो की, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है। तो देखो बहुत सिंपल है, याद करने की जरूरत नहीं है। एनोड पर क्या होता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लिबरेशन, मतलब एनोड से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे, कहां जाएंगे, कैथोड के पास। कहां जाएंगे, कैथोड के पास। तो मैं बोल सकता हूं कि इन एक्सटर्नल सर्किट, इन एक्सटर्नल सर्किट, इलेक्ट्रॉन का अगर हम फ्लो देखें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन,
क्या होगा हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखेंगे तो वो होगा हमारे पास एनोड टू कैथोड। बोलो भाई, क्लियर है? एनोड टू कैथोड क्यों हो रहा है? क्योंकि सर सिंपल है, एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन का लिबरेशन, मतलब एनोड के पास इलेक्ट्रॉन है, कहां जाएंगे? कैथोड के पास। तो एनोड टू कैथोड। और सर हमें यह पता है कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? अपोजिट होती है। अपोजिट डायरेक्शन में, किसके? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं फ्लो ऑफ करंट की बात करूंगा तो फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा हमारे पास? फ्लो ऑफ करंट हो जाएगा सर कैथोड टू एनोड। कैथोड टू एनोड। क्लियर है हमारे पास? इस चीज में मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास जो बचता है वो बचता है हमारे पास सॉल्ट ब्रिज। क्या आता है? सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में क्या बताएंगे हम? सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या होता है? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। एंड दूसरा पॉइंट क्या है? टू कंप्लीट सर्किट। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज में आता है। क्लियर है भाई? इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो उसमें हमारे पास क्या होता है? हम जनरली KNO3 यूज करते हैं। KNO3। और इसको यूज करने का रीजन ये है कि वेलोसिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन should be similar or almost similar। क्लियर है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है कैटायन और एनायन की, या तो सिमिलर होनी चाहिए या ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब सेम होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये हमारे पास था किसके बारे में? गैल्वेनिक सेल के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन इससे आपके मतलब अगर चीजें पहले से आपको आती है तो ये वो चीजें जिनसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, इनसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिलेशन बिटवीन क्या आएगा हमारे पास? डेल्टा जी एंड ई सेल। तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल, मतलब जिसको आप शॉर्ट नोट्स बोलते हैं ना, उस टाइप का हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो क्या आएगा हमारे पास? रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल में डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल होता है। क्या होता है? -NF ई सेल। और दूसरी अगर हम बात करें, ये तो हो गया डेल्टा जी, डेल्टा जी नॉट की बात करें तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू NF ई नॉट सेल। मतलब अगर इधर नॉट है तो इधर भी नॉट रहेगा, इधर अगर नॉर्मल है तो इधर भी क्या रहेगा? नॉर्मल। डेल्टा जी क्या है? गिव्स फ्री चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट क्या होगा? हो जाएगा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। इधर क्या है हमारे पास? इधर अगर आप इसको देखोगे तो ये है हमारे पास स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। हमने लास्ट चैप्टर में
सॉल्यूशन में भी डेल्टा जी डेल्टा एस के बारे में बात करी थी अगर आपको याद हो तो, एट इक्विलिब्रियम। तो मतलब आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, सॉरी। तो अगर मैं इधर बात करूं तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू होती है 0। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या होता है? 0। गिव्स फ्री एनर्जी, ध्यान रखना, गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू 0 होती है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 नहीं बता रहा हूं मैं, क्लियर है। और दूसरा अगर हम बात करें तो अब डेल्टा जी 0 हो गया तो ई सेल भी क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा। ई सेल भी क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास दो रिलेशन आ गए, क्लियर है भाई। अब अगर हम और बात करें हमारे पास तो देखो, अगर आपको क्या दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखी है ए टू बी, क्या दे रखा है हमारे पास? ए टू बी रिएक्शन दे रखा है, और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इधर हमारे पास है वोल्टेज या ई सेल या ई नॉट सेल, कुछ भी लिख सकते हो आप, ई नॉट सेल। तो अगर ए टू बी रिएक्शन है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं N1 और इसका ई नॉट सेल है E1 नॉट, ये मान लेता हूं मैं। दूसरा हमारे पास एक रिएक्शन है B2C और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं मान लो N2, क्लियर है। और इधर हमारे पास क्या गया? E2 नॉट। और अगर हमें A2C रिएक्शन चाहिए, A2C या मतलब इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से हमें ये रिएक्शन चाहिए, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यूज में आ रहे हैं वो मान लो N3 है, तो इधर E3 नॉट की जो वैल्यू रहेगी वो क्या करना है आपको? इस वाली रिएक्शन का वोल्टेज E1 नॉट इंटू N1, E1 नॉट इंटू N1 प्लस E2 नॉट, अगर सम करने के बाद में आ रहा है E2 नॉट इंटू N2 अपॉन इसकी वोल्टेज इंटू N, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? N3, क्लियर है। एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या हमारे पास? देखो क्वेश्चन है, आपको दे रखा है एक रिएक्शन मान लो Sn+4 से Sn2+, Sn+4 से हमारे पास क्या बना हुआ है इधर? Sn+4 से हमारे पास Sn2+ बन रहा है, और इधर क्या आ गया हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन। Sn+4 से Sn2+ बन रहा है और इधर क्या आ गया हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और इसके लिए जो E नॉट की वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास मान लो x वोल्ट, क्लियर है। दूसरी हमारे पास रिएक्शन गिवन है बेटा Sn+2, या ठीक है Sn+2 लिख सकते हो आप, Sn2+, और इधर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और हमारे पास क्या बना लिया? Sn, क्लियर है। इसका जो E नॉट की वैल्यू है वो हमारे पास है y वोल्ट, क्लियर है। और हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए Sn+4, या फिर और थोड़ा अच्छा कर देते हैं क्वेश्चन, Sn से Sn+4, तो इधर क्या जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। और इसके E नॉट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें अब देखो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो E नॉट, मतलब ये जो आपको डेटा दे रखा है ना, ये E नॉट, इसको कैसे लिखोगे? E नॉट क्या दे रखा है? Sn+4 किस में कन्वर्ट हो रहा है? +2 में, तो +4 कन्वर्ट हो रहा है Sn2+ में, वैल्यू है x। इधर क्या हो रहा है? E नॉट Sn2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है सर? Sn में, इधर वैल्यू कितनी है? y। इधर हमें क्या चाहिए? E नॉट Sn से Sn+4 की रिक्वायरमेंट है, और ये हमें फाइंड करना है। ये बात समझ में आती है? अब आप देखो कि हमारे पास Sn किसमें है सर? Sn इसमें तो है नहीं, इसमें, क्लियर है। Sn हमें लेफ्ट में चाहिए, इधर राइट साइड में है, हमें लेफ्ट में चाहिए, इधर राइट में, इसका मतलब इसका साइन अपोजिट करना पड़ेगा। तो E नॉट Sn2 अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले इसका साइन चेंज करो, ये आ गया -y इनटू इस वाली रिएक्शन, जो रिएक्शन आप यूज कर रहे हो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ये आ गए 2, यही किया है मैंने इधर, देखो E1 नॉट इंटू N1, क्लियर है। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास? साइन प्लस, नॉर्मल प्लस ही लेना है, फिर आप देख लेंगे।
अब हमें Sn+4 किधर चाहिए, राइट साइड में। Sn+4 किधर दे रखा है, लेफ्ट में, इस वाली रिएक्शन में। इसका मतलब इधर भी साइन चेंज होगा, ये हो गया x, और रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 2, +4 से ये आ गया 2, डिवाइड बाई इस वाली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 4, तो डिवाइड बाई आ जाएगा 4। बात समझ में आ गई, इधर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना है, 4 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब -x - y, या ऐसे बोल सकते हैं हम x + y/2, ये आ गया हमारे पास E0 Sn2 प्लस Sn2 Sn+4। क्लियर है, इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर लेते हैं भाई अब अपन। तो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो आप देखो सिंपल सा फंडा है, कुछ पॉइंट बता रहा हूं मैं जो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। इवन इससे आप ये भी बता सकते हो कि सेल का कैथोड जो इलेक्ट्रोड है वो किससे बनाना है, एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड रहेगा, वो सारी चीजें आप बता सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, देखो जिसका कुछ पॉइंट से हम जो लिखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका जो ज्यादा होगा ना उसका वही होना है, ठीक है। जिसका जो ज्यादा है उसका वही होना है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि ये दूसरों का रिडक्शन करेगा। क्या मीनिंग हुआ कि दूसरों को क्या करेगा, बोलो भाई। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन करेगा वो। भाई अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन, अगर खुद का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन। क्लियर है। तो सेकंड पॉइंट अब हमारे दिमाग में आ गया कि सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ये आ गया जिसका आरपी ज्यादा होगा, उसका ऑक्सीडे रिडक्शन होगा, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, मतलब दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन करेगा। बोलो भाई, मेरे हिसाब से इस चीज को समझने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या पॉइंट है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा। क्लियर है। तो अब मान लो कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं ऐसे एग्जांपल के लिए कि आपको दे रखा है E0 Mg2+ से Mg -2.37 वोल्ट एंड E0 Mg हो गया ना, E0 Cu2+ 2Cu, ये दे रखा है आपको 0.34 वोल्ट। अब आपको बताना है कि कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, एनोड किसका बनेगा, इसमें से कैथोड किसका बनेगा, एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, एकदम मजे आ जाएंगे, मतलब सारे क्वेश्चन आपके इधर ही क्लियर हो जाएंगे, फिर अपन बस क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। जो भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उस टाइप की सारी चीजें मैं आपको इस समरी में बता दूंगा, और ये समरी 30 मिनट के आसपास ही होगी बस आपको, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे के आसपास अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो एनोड कैथोड किसका एनोड होगा, इसमें से किसका कैथोड होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फोर्थ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। और अगर मान लो कि मेरे पास ये दे रखा है तो आपको अगर E0 सेल कैलकुलेट करना है तो वो कैसे आएगा, ये 5 चीजें आपको इस इंफॉर्मेशन से बतानी है। क्लियर है। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, सॉल्यूशन हम इधर लिखेंगे,
सॉल्यूशन फर्स्ट का। एनोड मतलब क्या पूछा हुआ है, एनोड अगर पूछा है मतलब ये है ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड उसका बनेगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड किसका बनेगा, जिसका रिडक्शन होगा, जिसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये बात क्लियर है? बोले सर ठीक है। अब ये क्या दे रखा है, Mg2+ से सर Mg गिवन है, तो सर ये 2+ से Mg में आ रहा है, दैट मींस रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो सर ये भी क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल हुआ। अब रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, सर रिडक्शन पोटेंशियल, सर साइन के साथ देखना या ओनली मैग्नीट्यूड, ये भी डाउट हो सकता है किसी का। तो बेटा आपको विद साइन देखना है। तो ये नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, ज्यादा कौन सा है, ये, दैट मींस इसका रिडक्शन होगा। इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। इन दोनों में से अगर आप चेक करोगे तो इसका रिडक्शन होगा। क्यों, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन। बोले सर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, ये कैसे पता, तो ये ऐसे पता क्योंकि ये डेटा आपको पता होगा। अगर किसी को नहीं पता तो अब पता होगा क्या, कि SRP की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है SOP के, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो डायरेक्ट इक्वल टू है -SOP के, सिर्फ साइन चेंज है। मतलब अगर इनका SRP की वैल्यू ये है, और अगर आपको इनको SOP की वैल्यू लिखनी हो, SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सिर्फ साइन चेंज करना है, ये आ जाएगा 2.37 और ये आ जाएगा SOP अगर इसका लिखना है तो -0.34। अब बताइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा, बोले सर इसका, मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। वही तो बोल रहा हूं, इसका रिडक्शन होगा और इसका क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट मींस यहां कौन आएगा, कॉपर। कौन आएगा बेटा, कॉपर। तो ये आ गया हमारे पास, इससे लिख देता हूं पहले का आंसर, इधर लिखते हैं ना, आंसर तो इधर लिख रहे हैं। आंसर फर्स्ट क्या है हमारे पास, कॉपर। सेकंड क्या है हमारे पास, रिडक्शन किसका होगा, तो इलेक्ट्रोड क्या हो गया, Mg। अब ये क्लियर है, ये हमारे पास Cu, ये Mg का इलेक्ट्रोड, क्लियर है। अब तीसरा आता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भैया बात ऐसी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की अगर किसी को नहीं पता तो देखो, जो नाम है वही काम है, जो नाम है वही क्या है, काम है। बोले सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं बोल रहा हूं देखो LIC एजेंट होता है, वो क्या करता है, दूसरे लोगों की LIC करता है। उसका काम क्या है, LIC करना। क्या काम है उसका, LIC करना। तो इसी तरीके से अगर मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर अपन बात करेंगे तो इसका काम क्या होगा, सर जो नाम वही काम। नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो काम भी होगा ऑक्सीडेशन करना। मतलब ये क्या करेगा, दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा। अब अगर ये दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का क्या होगा, सेल्फ का रिडक्शन होगा। सेल्फ का क्या होगा, रिडक्शन होगा। सेम चीज आप रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी कर सकते हो। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं हम। तो अगर इसको थोड़ा और एक्सटेंड करें तो देखो भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा कि दूसरों का क्या करेगा, ये जो नाम है वही काम है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन, क्योंकि वही तो नाम है। तो ये क्या करेगा, दूसरों का रिडक्शन करेगा, दूसरों का रिडक्शन करेगा। अब अगर ये दूसरों का रिडक्शन कर रहा है तो खुद का क्या होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है भाई। तो ये पॉइंट जो आपके क्वेश्चंस आते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, या कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सारे क्वेश्चंस आपको इस फंडे से हो जाएंगे। तो अब आ जाइए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करना है, खुद का रिडक्शन करना है। अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि किसका रिडक्शन हो रहा है, बोले सर बहुत इजी है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका,
सर इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर थर्ड का हमें आंसर देना है तो वो आ जाएगा हमारे पास Cu2+, क्योंकि इसका खुद का रिडक्शन होगा और दूसरे का क्या करेगा ये ऑक्सीडेशन। तो इसका आंसर देने में अब हमें प्रॉब्लम नहीं है, इधर क्या आ जाएगा Mg, क्या आ जाएगा Mg, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा इसका खुद का क्या होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या करेगा रिडक्शन। एक छोटा सा डाउट और हो सकता है, सर आपने कुछ या तो मिस्टेक की है या फिर कुछ ना कुछ पॉइंट है इधर, यहां आपने कॉपर नहीं लिखा Cu2+ लिखा है, यहां आपने Mg2+ नहीं लिखा, यहां Mg लिखा है, या तो दोनों के 2+ वाले लिखते या दोनों के न्यूट्रल वाले लिखते, ऐसा काहे लिखे। इसका सिंपल सा फंडा है, थर्ड वाले कॉपर का क्या होना चाहिए रिडक्शन। अब बताइए रिडक्शन कॉपर का होगा या Cu2+ का, बोले सर Cu2+ का, इसलिए हमने Cu2+ लिखा है। इधर Mg का क्या होना है, सर इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, ये दूसरों का रिडक्शन कर रहा है, तो अब बताइए रिडक्शन ऑक्सीडेशन Mg का होगा या Mg2+ का, बोले सर Mg2+ का कैसे हो जाएगा, वो तो हाईएस्ट में पहले ही है, Mg का ही होगा, इसलिए हमने इधर Mg लिखा है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास ई नॉट सेल। सर ये कैसे कैलकुलेट करें, बहुत इजी फंडा है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू, देखना जादू आने वाला है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू हाइयर माइनस लोअर, कोई एनोड नहीं कोई कैथोड नहीं, सिंपल हाइयर माइनस लोअर। बोले सर ठीक है लग तो अच्छा रहा है, आगे क्या करना है। हाइयर का मतलब क्या होता है और लोअर का मतलब क्या होता है, हाइयर मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा, लोअर मतलब जिसकी वैल्यू कम। बोले सर रिडक्शन लेना है या ऑक्सीडेशन लेना है, तो सर बोल रहे हैं कि भैया कोई भी ले लो जो आपका मन करे, बस ध्यान ये रखना है कि भेदभाव नहीं करना है, अगर इसका रिडक्शन ले रहे हो तो ये भी रिडक्शन होना चाहिए, अगर ये ऑक्सीडेशन ले रहे हो तो ये भी ऑक्सीडेशन होना चाहिए। बोले सर ये तो दोनों चीजें रिडक्शन दे रखी है तो क्यों ना हम यही ले ले, मैंने कहा ले लो भाई, अगर ऑक्सीडेशन लेनी है तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, अगर रिडक्शन लेनी है तो ये रिडक्शन वाली वैल्यूज दे रखी है, तो क्या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इधर, कर दो भाई। तो हमारे पास फिफ्थ का जो आंसर आएगा वो इधर देखते हैं हम, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, हाइयर वैल्यू कौन सी है इनमें से, रिडक्शन वाली देख रहा हूं मैं, 0.34 माइनस ये माइनस का 2.37, ये आ गया। बोलो भाई ऐड तो कर सकते हैं, कितना आ रहा है 3734, 2.71 आ गया, 2.71 वोल्ट। अगर किसी को मजा नहीं आ रहा कि सर मेरे को रिडक्शन अच्छा नहीं लगता, हमको चाहिए ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई ऑक्सीडेशन ले आओ, फंडा सेम ही है, फॉर्मूला हमारे पास सेम ही रहेगा, हाइयर माइनस लोअर। तो इधर अगर मैं हाइयर माइनस लोअर की बात करूं तो बताओ, ऑक्सीडेशन वाली बात करोगे तो ये डेटा है हमारे पास ऑक्सीडेशन का, हाइयर वैल्यू कौन सी है ये, तो 2.37, इधर आओ 2.37 माइनस माइनस का कितना है 0.34, ये माइनस का 0.34 है, इनको भी अगर ऐड करोगे तो फिर से वही आ रहा है। तो भैया रूल आंसर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम लगा रहे हैं हम, या तो दोनों का ऑक्सीडेशन लो या दोनों का रिडक्शन लो। क्लियर है भाई, तो ये हमारे पास पॉइंट फिनिश होता है जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है। अब हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट आता है वो आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करूं तो देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड क्या हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो देखो भाई जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं इनके लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो होती है ग्रेटर देन 0, मतलब ये कौन सा प्रोसेस होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। सर ये वाली चीज उधर तो बताई नहीं, ठीक है भाई, उधर इसका जस्ट उल्टा है, वैसे मेरे को लगा कि आपको पता होगा। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, गैल्वेनिक सेल की अगर बात करें तो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होती है, मतलब स्पॉन्टेनियस।
ठीक है। और दूसरा इसमें जो पॉइंट बताना चाहोगे वो ये बताना चाहोगे हमारे पास कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। और जब अभी हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास क्या होगा, डेल्टा जी नॉन स्पॉन्टेनियस है। और इधर हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो ये है हमारे पास कि इधर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही थी, उसमें इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी इनटू केमिकल एनर्जी में। क्लियर है। अब हमें बात करनी है इलेक्ट्रोलाइसिस की। किसकी बात करेंगे अब हम, इलेक्ट्रोलाइसिस की। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करता हूं, देखो बहुत सिंपल सिंपल से रिजल्ट बताता हूं मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट ये है कि एनोड पर, अगर मैं एनोड की बात करूंगा तो हेलोजन एंड H2O में से हेलोजन का ऑक्सीडेशन होगा। इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू ओवर वोल्टेज, ड्यू टू ओवर वोल्टेज। क्लियर है। तो अगर आपको कभी भी ऑक्सीडेशन देख, एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होता है, तो अगर एनोड की आपको रिएक्शन देखनी है तो अगर आपको H2O और हेलोजन आ जाता है कोई भी, तो आप हेलोजन का ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब आपको X माइनस से क्या मिलेगा, X2, सॉरी एक्स स्क्वायर हो गया था ना, X माइनस से क्या मिलेगा, X2। अब जैसे हमारे पास एक्वस NaCl आ गया, ठीक है, एक्वस MgCl2 हो गया। क्लियर है। ये एक्वस CuCl2 हो गया, ये कोई भी हो चाहे, एग्जांपल लिख दूं मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट के, बताओ भाई। एग्जांपल है हमारे पास एक्वस NaCl, तो इसमें जो एनोड वाली रिएक्शन है वो किसकी होगी, हेलोजन की। एक्वस CuCl2, एक्वस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वाटर है ना, और दूसरा है हमारे पास एक्वस MgCl2 एक्सेट्रा। क्लियर है भाई, ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, कैथोड के बारे में अगर हम बात करें, if more reactive, if metal is more reactive than हाइड्रोजन, अगर मेटल मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से तो देन लिख देता हूं, चलो, देन H2O का रिडक्शन होगा। ये रिएक्टिविटी कहां से देखोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, है ना, अदरवाइज मेटल का होगा। क्लियर है। H2O का रिडक्शन होगा मतलब H प्लस का, H2O होगा मतलब क्या आ गया हमारे पास, H प्लस। ठीक है। अरे बात क्योंकि H2O में रिडक्शन अगर हो रहा है तो H प्लस का होगा, ऑक्सीजन तो -2 में है। क्लियर है। तो ये वाली चीजें जो आप दिमाग में रख सकते हो, इससे आपके बन जाएंगे। अगर ये तब है जब हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड हो, इफ इलेक्ट्रोड इज नॉट इनर्ट, अगर इलेक्ट्रोड इनर्ट नहीं है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड किसके हैं, निकिल इलेक्ट्रोड के, मतलब प्लेटिनम के नहीं है, प्लेटिनम हमारे पास क्या होता है, इनर्ट होता है। तो अब हमारे पास अब कोई प्रॉब्लम नहीं करनी है तुम्हें, अब सिंपल सा फंडा है। तो एनोड पर क्या होगा हमारे पास, एनोड पर Na का ऑक्सीडेशन होगा,
कैथोड Ni का रिडक्शन होगा। ठीक है, अगर वही मेटल है तो वही हो जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, तो इससे आपके काफी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब इसमें आते हैं हमारे पास फेराडे के लॉज। तो फेराडे ने क्या बताया, बता भाई क्या बताया फेराडे ने? फेराडे ने बहुत सिंपल सी बातें की। देखो, फेराडे के लॉ से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए मैं बता देता हूं आपको क्या क्या पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। पहला, 1 फेराडे इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 फेराडे किसके इक्वल होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, और ये इक्वल होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल। क्लियर है? और 1 फेराडे की जो वैल्यू होती है 96500 कूलाम, ये सबको पता है। 1 फेराडे मतलब कहीं पर भी अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन आता है मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है? 1 फेराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 फेराडे मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 फेराडे मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप कैसे यूज करोगे? फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे यूज करना है आपको, बहुत सिंपल सा है। जैसे मान लो आपको रिएक्शन दे रखी है Ni2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर आ गया हमारे पास, या कॉपर ले लेता हूं जिसका मोलिकुलर वेट हमें पता है, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या आ गया हमारे पास Cu। ठीक है, क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछे कि 127 ग्राम 127 ग्राम कॉपर के लिए चार्ज पूछ लिया आपसे, मतलब अगर मेरे को 127 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो आपको यह बताना है कि चार्ज कितना रिक्वायर्ड होगा, करंट कितना रिक्वायर्ड होगा, या करंट देके टाइम कितना टाइम तक मेरे को करंट फ्लो करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है, आप रिएक्शन से रिलेट करिए। रिएक्शन से रिलेट क्या करना है हमारे पास कि देखो अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूं तो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है हमारे पास कॉपर। तो अगर मैं एक ये बोल सकता हूं कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से हमें क्या मिल रहा है, 1 मोल कॉपर मिल रहा है। अगर ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो कॉपर कितना है, 1 मोल। 1 मोल कॉपर का N इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू से अगर हम करें तो एम डब्ल्यू होता है 63.5, तो इसको ये भी बोल सकता हूं 63.5 ग्राम कॉपर मिल रहा है हमें। बोलो भाई, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कॉपर मिल रहा है, मतलब 63.5 ग्राम क्या मिल रहा है हमें, कॉपर मिल रहा है 2 मोल इलेक्ट्रॉन से। 2 मोल इलेक्ट्रॉन सर, जितने मोल इलेक्ट्रॉन उतने ही फेराडे, मतलब ये हो गया 2 फेराडे, मतलब सर ये हो गया 2 इंटू 96500 कूलम। तो इतने चार्ज से हमें कितना मिल रहा है, 63.5 ग्राम। तो 8th क्लास का क्वेश्चन नहीं बन गया क्या? 63.5 ग्राम के लिए कितना चार्ज, इतना। तो आपको क्या बताना है 127 के लिए कितना चाहिए, तो क्या करोगे, 63.5 ग्राम के लिए हमें कितना चार्ज चाहिए, हमें चाहिए 2 इंटू 96500 कूलम। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 63.5। सही है? हमें कितना चाहिए 127 ग्राम के लिए, तो 127 के लिए कितना चाहिए होगा, 2 इंटू 96500 अपॉन 63.5 इंटू 127, इतना कूलम चार्ज आ जाएगा। कैंसिल आउट कर लेना, 2 मतलब जितना भी आएगा आ जाएगा, मतलब 4 फेराडे आ गया, 4 फेराडे। क्लियर है? ये चीज वैसे मैं इधर से भी रिलेट कर सकता था डायरेक्टली, बट आप इस तरीके से, क्योंकि ये तो नंबर ऐसा है जो आपको दिख रहा है 127, काफी बार ऐसा नंबर आएगा जो नहीं पता चलेगा, क्योंकि इधर से मेरे को पता चल रहा है 127 ग्राम बोल रहा है, दैट मींस 2 मोल कॉपर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 2 मोल कॉपर की। तो 2 मोल कॉपर के लिए हमारे पास कितना चाहिए होगा इधर, सॉरी हाँ 2 मोल कॉपर मतलब 127 ग्राम, तो एक 63.5 ग्राम के लिए 2, तो 127 के लिए 4, सिंपल। तो 4 फेराडे, देखो ये आ गया। क्लियर है?
कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। अब इसमें हमारे पास अगर इफ आई एंड टी सेम दे रखा हो, तो W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2, ये फॉर्मूला लगा देना डायरेक्टली। अगर आई एंड टी मतलब Q कांस्टेंट हो, क्या हो गया, आई एंड टी सेम हो मतलब Q क्या है, जो चार्ज है हमारे पास वो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है भाई, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आई टी। Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी। आई क्या है, एम्पियर करंट है ना, और टी किस में होना चाहिए हमारे पास, सेकंड में। क्लियर है भाई, बताओ कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट देख लो, अब हमारे पास लास्ट है कोलराउस लॉ। तो उसमें अच्छा, कोलराउस लॉ में क्या, कोलराउस लॉ से पहले क्या है हमारे पास, अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, कंडक्टिविटी से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो आपको जो फॉर्मूले याद रखने वो मैं बता देता हूं। देखो बहुत सिंपल है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल बाई ए के, तो आर का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाओगे, रो एल बाई ए आएगा। अगर मैं आपसे इधर से 1/रो की वैल्यू कैलकुलेट करूं, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं, 1/रो की, तो 1/रो, सॉरी 1/रो इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल बाई ए। एल बाई ए क्या है हमारे पास, सेल कांस्टेंट। ये क्या है, सेल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टेंस। ये क्या है हमारे पास, कंडक्टिविटी। और इसको किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से। ठीक है, लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम मोलरिटी। लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन, ये हमारे पास आ गया। क्लियर है भाई, ये सारी चीजें हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत इजी इजी चीजें हैं। क्लियर है, लेमडा एम आ गया हमारे पास, ये आ गया, लेमडा एम को लेमडा इक्विवेलेंट से डिवाइड करोगे तो इधर से भी रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मलिटी का क्या रिलेशन होता है ये आप सभी को पता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, तो इधर से वो भी रिलेशन निकल जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है। अगर आपसे कहीं से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गलती से पूछ ले, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है लेमडा एम अपॉन लेमडा एम इनफाइनाइट या एम नोट। क्लियर है, बोले सर ये लेमडा एम इनफाइनाइट कहां पे मिलेगा, तो इसके लिए आता है हमारे पास कोलराउस लॉ। स्पेलिंग पर ध्यान ना दे, हो सकता है मिस्टेक हो। ठीक है, ये देखो भाई क्या है, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। तो क्या होगा इधर, लास्ट है हमारे पास, देखो इसमें क्या है, बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको लेमडा एम इनफाइनाइट चाहिए, किसका, लेमडा एम नॉट CH3COOH का चाहिए, तो आपको ये देखना है कि ये किन आयन से बना हुआ है, इसमें कौन कौन से आयन से, उनकी आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या देख लेनी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लेमडा एम नॉट देख लो इंडिपेंडेंट आयंस का। तो लेमडा एम नॉट ऑफ CH3COO माइनस आ जाएगा, प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास H प्लस।
अब आपको ये कहीं से भी मिले उधर से वैल्यू उठाओ और पुट करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं लैम्बडा नॉट ऑफ CH3 COONA से। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, CH3CO आ जाएगा, Na प्लस में आया है तो ये हटाना पड़ेगा ना। ये भी देखते हैं, ये आ गया CH3CO H प्लस चाहिए तो ये आ जाएगा हमारे पास लैम्बडा नॉट HCl से। एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, एक्स्ट्रा वाली टर्म को मैं अलग कर रहा हूं, ये है Na, ये है Cl, तो इसमें से माइनस लैम्बडा M नॉट NaCl। क्लियर है भाई, ये चीजें हो जाएंगी हमारे पास। तो ये है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, 45 मिनट्स का हमारा ये समरी टाइप का हो गया। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, आ जाइए। देखो ये जो मैंने पढ़ाया है आपको, ये मान लो कि आपका 90% 95% तक चैप्टर हो गया है। क्वेश्चंस आपके सारे बन जाएंगे, कुछ थ्योरेटिकल मतलब जो प्राइमरी सेल है, बैटरी वगैरह है, सेकेंडरी फ्यूल सेल वगैरह, वो वाले क्वेश्चंस को छोड़ के एक वही वाला पोर्शन बचा है जो नहीं बताया, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज पूरा हो गया है। देख लेते हैं, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस से हमारे पास ये बन रहा था। अबाउ रेडॉक्स रिएक्शन इज यूज्ड इन गैल्वेनिक सेल में यूज होती है क्या, बिल्कुल। डेनियल सेल, हाँ बिल्कुल। ओल्टेक सेल सेम ही है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज ए डिवाइस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बता रखा है क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, एंड दूसरा क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में, याद कैसे रखोगे, बहुत इजी है। इलेक्ट्रिकल आपको देनी पड़ेगी, अगर आप दे रहे हो तो रिएक्शन जबरदस्ती करवा रहे हो। जबरदस्ती मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, जो खुद से नहीं हो रही है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होगा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो इन विच ए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट एट द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक्सपेंस से हम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। इन विच ए स्पॉन्टेनियस, रॉन्ग हो गया। इन विच अप्लाइड अपोजिट पोटेंशियल इज लेस देन द पोटेंशियल, ये रॉन्ग है, क्योंकि इससे ज्यादा पोटेंशियल होना चाहिए हमारे पास। जो सेल का पोटेंशियल है उससे ज्यादा पोटेंशियल अगर मैं जनरेट करूंगा तब हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। तो करेक्ट क्या है, ए। नेक्स्ट देखो, ये नहीं, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे दिया भाई। क्या पूछा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल। सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल, बहुत सिंपल है सर। ई नॉट सेल में हमें कुछ नहीं करना होता। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट हाइयर, हाइयर माइनस लोअर होता है सर। क्या होता है, हाइयर माइनस लोअर। हाइयर माइनस लोअर अगर होता है तो ये देखिए Cr3 प्लस से Cr में ये सर रिडक्शन दे रखा है, Cd2 प्लस से ये भी रिडक्शन दे रखा है, दोनों ही रिडक्शन है। या तो हमें दोनों रिडक्शन में चाहिए होते हैं या फिर दोनों ही ऑक्सीडेशन में चाहिए होते हैं। तो इधर दोनों किस में दे रखे हैं, रिडक्शन में। ये वैल्यू कितनी है, -0.74, ये माइनस का 0.40, मैक्सिमम कौन सी हुई, ये। तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम इधर से, तो कितना आएगा हमारे पास, हाइयर वैल्यू -0.40 माइनस ये आ गया -0.74, तो ये कितना आ गया हमारे पास, प्लस का 0.34 वोल्ट, मतलब सी। ऐसे ही कर देने, पता भी नहीं लगने देना है क्वेश्चंस का। बोलो भाई, क्लियर है क्या, अरे कर दोगे या नहीं करोगे। चलो एक और करो जल्दी से, देखते हैं हुआ नहीं हुआ। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Sn2 प्लस से Sn+4 से Sn+2 क्या दे रखा है, रिडक्शन इज 0.15 वोल्ट एंड दैट फॉर द Cr3 प्लस से Cr, ये भी क्या है, रिडक्शन ही है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इज -0.74 वोल्ट। दीज टू कपल्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर कनेक्टेड टू मेक ए सेल। अब आपको सेल पोटेंशियल बताना है तो सिंपल सा फंडा है वही सेम, ई हाइयर माइनस लोअर। क्या करोगे, हाइयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, जल्दी बताओ, हाइयर 0.15 माइनस इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, -0.74, कितना आ गया 0.89।
तो करेक्ट आंसर कहाँ है, ये रस्सी, हायर माइनस लोअर करना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, इधर सेल पोटेंशियल पूछा है मतलब ई सेल आएगा। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट। अच्छा मैंने आपको नष्ट इक्वेशन नहीं बताई ना शायद, नष्ट इक्वेशन रह गई है, वो भी बता देता हूं अभी, है ना, इधर ही रखता हूं मैं, वो रह गया है फॉर्मूला, नष्ट इक्वेशन देख लो। नष्ट इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, या फिर एक बार नॉर्मल लिख देता हूं, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। अब एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या बोल सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और ये आ जाएगा लॉग क्यू, ये आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास क्यू क्या होता है, क्यू होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मेरे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी बी, और इससे हमारे पास क्या बन रहा है, सी सी प्लस डी डी बन रहा है, सी सी प्लस डी डी बन रहा है। तो क्यू अगर आपको लिखना है तो डी का कोफिशिएंट कितना है, स्मॉल डी, सी का कोफिशिएंट स्मॉल सी अपॉन ए का कोफिशिएंट स्मॉल ए एंड बी का कोफिशिएंट स्मॉल बी। क्लियर है, ये आ जाएगा हमारे पास। अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, फॉर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, उनके लिए हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है स्क्वायर ब्रैकेट में, ये जो भी आई कंसंट्रेशन वो कितनी होती है, 1, ये मान सकते हो आप। क्लियर है, तो नेक्स्ट इक्वेशन आपको सिंपल सी ऐसे यूज करनी है। इसके बाद अगर मेरे पास एट इक्विलिब्रियम की मैं बात करूंगा, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ई सेल जीरो, पहले ही बता रखा है जहां डेल्टा जी जीरो हुआ था, ई सेल जीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन, और ये लॉग के इक्विलिब्रियम बन जाएगा ये। क्लियर है भाई, ये हमारे पास आ जाएगा। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये रह गया था अपना ये टॉपिक। क्लियर है भाई, तो इसको मैं कहा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से पहले रखना है अपन को, है ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के यहां लग देता हूं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, है ना। आओ, क्या दे रखा है, इफ ई नॉट जेड एन टू प्लस जेड एन दे रखा है हमारे पास, एंड एफ ई टू प्लस एफ ई दे रखा है, देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, ये ईएमएफ हमें निकालना है सेल का। तो सबसे पहले देखो, जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है ये हमारे पास एनोड है पूरा। देखो मैं क्यू वैल्यू लिखना बताता हूं रिएक्शन से डायरेक्टली, ध्यान से समझ लेना ये चीज। ये हमारे पास क्या है, एनोड इधर तक, और ये क्या है हमारे पास, कैथोड। अब एनोड में जो लेफ्ट साइड है वो है रिएक्टेंट, राइट साइड में है प्रोडक्ट। इधर भी सेम, ये हमारे पास रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। अब आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इधर कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, Zn से Zn2 प्लस बन रहा है, Fe2 प्लस से Fe बन रहा है, इधर भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। सिंपल है, Q वैल्यू लिखनी है। Q क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट देखो ये हमारे पास तो Zn2 प्लस की कंसेंट्रेशन, अगर दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है तो कॉफिशिएंट 1 ही रहेगा। अगर दोनों में रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो हमारे पास, मैं क्या बोल रहा था, इनका कोफिशिएंट है जो 1 रहेगा, मतलब पावर 1 ही आएगी। क्लियर है, ये आ गया हमारे अपॉन, ये एक प्रोडक्ट हुआ है, दूसरा प्रोडक्ट क्या है ये, तो इसकी तो Fe की कंसेंट्रेशन कितनी रहेगी, 1, क्योंकि ये सॉलिड है।
अरे प्रोडक्ट आएगा ना हमारे पास, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट अभी बताया था, क्यू क्या होता है, ए प्लस बी की गिव सी सी प्लस डी डी, तो डी की पावर डी, ऐसा आया था ना। तो ये एफ ई सॉलिड है तो इधर 1 हो जाएगा, जेड एन 2 प्लस की पावर 1। अब रिएक्टेंट आएगा तो इधर रिएक्टेंट जेड एन है, इसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, सही है। और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट है तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ई 2 प्लस की कंसंट्रेशन। वैल्यू पुट करेंगे, ये आ गया 10⁻³ अपॉन 10⁵ इंटू 10⁻³ 10⁻³ से 10⁻³ गया, 1/5 मतलब 0.2 आ गया, सही है। अब ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और ये आ गया हमारे पास log Q। सर ई नॉट सेल तो है ही नहीं, ई नॉट सेल तो हमें बहुत अच्छे से आता है, कैसे, हाइयर माइनस लोअर, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू हाइयर माइनस लोअर। हाइयर वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हाइयर वैल्यू देखो कौन सी है, ये माइनस, ये भी ये प्लस में, तो ये आ गया 0.44 माइनस, फिर माइनस में 0.763, तो अगर माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, अगर मैं इस वैल्यू को देखूंगा तो हमारे पास कितनी आएगी, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगी, ये तो ये आ गया 3 6 और 4 0 7 और 4 11 और ये 12 1.2 इतना आ रहा है, 1.203, सही है, 3607112, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.203 माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू हो गई 2, एन की वैल्यू 2 है, लॉग 0.2, लॉग 0.2 कितना होगा हमारे पास, इसको बोल सकते हैं हम लॉग 2/10, 2/10 कितना होता है हमारे पास, log 2 माइनस log 10, तो ये कुल मिला के log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, इसकी वैल्यू 1 मतलब माइनस 0.7 आएगा। बट इसकी मुझे जरूरत नहीं थी, मैंने आपको सिर्फ कैलकुलेट करके बताया। क्यों नहीं थी जरूरत, जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि log Q जो है हमारे पास वो है 0.2। अब ये log 0.2 है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी, किस में आएगी, नेगेटिव, ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा, मतलब ई सेल की वैल्यू 1.203 से ज्यादा आने वाली है, किससे आने वाली है, 1.203 से। अब ऑप्शंस देखो, इक्वल टू पॉइंट ये दे रखा है हमारे पास, इक्वल वाला तो ये तो रॉन्ग हो गया, लेस देन रॉन्ग है, इक्वल टू 1.103 रॉन्ग, ग्रेटर देन 0.30323 बिल्कुल सही है, 0.323 से ज्यादा आएगी, क्लियर है। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो बस इधर से हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अरे बोलो कोई समस्या है, अरे है या नहीं है, और देख लो नेक्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन। एक हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखा है, Zn से ZnSO4 फॉर्म हो रहा है हमारे पास, CuSO4 से Cu फॉर्म हो रहा है हमारे पास, क्लियर है। और इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, EMF ऑफ डेनियल सेल इज E1, ये कंसंट्रेशन दे रखी है, E1 दे दिया उसने EMF, तो ठीक है भाई। दूसरा क्या बोल रखा है हमारे पास, when the concentration of ZnSO4 is changed to 1m, मतलब ZnSO4 की कंसंट्रेशन 1m कर दिया एंड CuSO4 की कंसंट्रेशन 0.01, इंटरचेंज कर दिया कंसंट्रेशन, है ना। तो हमारे पास ई सेल जो आया वो आया E2, रिलेशन पूछा है E1 और E2 में क्या रिलेशन है, ये बोल रखा है 0.059 है हमारे पास इसकी वैल्यू, ठीक है भाई। तो अब अगर हम देखें केस फर्स्ट के लिए, केस फर्स्ट पिंक कलर हटा देता हूं, दिखता कम है ना। तो केस फर्स्ट क्या है हमारे पास, केस फर्स्ट है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल तो कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि ई नॉट सेल दोनों के केस में ही कांस्टेंट रहेगा। इसका जो ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल चेंज नहीं होता है बेटा, ई नॉट सेल क्या रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट, ठीक है। तो ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू ये आ गया, लॉग क्यू लिखना है हमें, क्या लिखना है, क्यू। अब मैं क्यू डायरेक्ट लिखूंगा, देखो Q1 ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट, ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट। अब इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन Cu+2 से Cu0 में, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कोफिशिएंट सेम ही आएगा। प्रोडक्ट क्या है, Zn2+ की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 अपॉन रिएक्टेंट क्या है 1,
तो ये आ गया हमारे पास, ये वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव। हमें सिर्फ साइन से मतलब है, ये क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर है, मतलब ई सेल की जो वैल्यू है वो ई नॉट सेल प्लस एक्स मान लिया मैंने, मुझे नहीं पता क्योंकि इधर सिर्फ उसने वैल्यूज पूछी हमसे कंपेयर करके। तो ये क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ई नॉट सेल प्लस एक्स आ गया। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड देखते हैं भाई। केस सेकंड में हमारे पास क्या है, ई सेल, जिसको E2 बोल देता हूं मैं। इधर क्या है हमारे पास, जो E2 है ये E1 है, इधर हमारे पास E2 आएगा, तो E2 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू 2। इधर एन की वैल्यू रखी नहीं रखी, नहीं रखी, रख दो, एन की वैल्यू 2 है तो हमें पता है, देख लो, सही है। अब क्या आएगा हमारे पास, लॉग क्यू की वैल्यू चाहिए। क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो ये कंसंट्रेशन चेंज कर दी है। CuSO4 हमारे पास, इधर ZnSO4 क्या है, रिएक्ट प्रोडक्ट है, तो ZnSO4 की कंसंट्रेशन कितनी की है, when the concentration ZnSO4 is changed to 1, मतलब ये आ जाएगा 1 अपॉन 0.01, मतलब ये वैल्यू अभी किस में आएगी, 1 से बड़ी है, मतलब 100 ही है वैसे ये, तो ये पॉजिटिव में आएगी, वो भी 2 है, वैल्यू कितनी है 2 प्लस का, मतलब ये हुआ कि ये ओवरऑल वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। ये वैल्यू किस में आ जाएगी हमारे पास, ये माइनस को इंक्लूड करके, माइनस को इंक्लूड करके ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि E2 जो आएगा हमारे पास, ई नॉट सेल माइनस वाई आएगा, कुछ ना कुछ नंबर कम होगा, इसमें से नंबर कम हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, मतलब E1 की वैल्यू क्या है, E2 से ज्यादा है। तो हमारा जो आंसर आएगा E1 ग्रेटर देन इक्वल, E1 ग्रेटर देन है ना, तो मतलब C आ जाएगा। क्लियर है भाई, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ, ये हमारे पास रिएक्शन दे रखे जिसमें स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी पूछा है हमसे। तो अगर इसकी हम बात करें, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है, तो रिलेशन क्या होगा हमारे पास, रिलेशन होगा हमारे पास डेल्टा जी नोट। क्या पूछा है हमसे, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी पूछा, तो डेल्टा जी नोट डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, माइनस एन एफ ई नोट सेल आएगा। अब उसने है ना इधर ई नोट नहीं दे रखा है वैसे, ठीक है, वैसे उसको ई नोट देना चाहिए था, बट उसने ई नोट नहीं दे रखा है, तो ये मतलब जो मानना है हमें, क्या मानना पड़ेगा, ई नोट। तो आप इसको ई नोट ही मिलेगा आपको, तो मैं ई नोट मेंशन कर भी देता हूं इधर। क्लियर है, तो ये हमारे पास ई नोट आ गया। तो अब आपको इसमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए एन की वैल्यू। क्या चाहिए, एन की वैल्यू। तो अगर हम एन की वैल्यू देखें, तो क्वेश्चन में हमारे पास एन की वैल्यू कितनी की है बताइए। Zn 0 से किस में जा रहा है, +2 में, तो 0 से +2 में जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 2। सिमिलरली Cu2 प्लस किस में जा रहा है, 2 प्लस से 0 में, तो हो गया क्वेश्चन। क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर हो जाएगा n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, n की वैल्यू आ गई 2, तो इधर आ जाएगा डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस n की वैल्यू ये हो गया 2 एफ ई नोट सेल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, कुछ तो सोच रहे होंगे सर के चश्मे कहाँ गए, उतार दिए यार, पेन हो रहा है थोड़ा ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या दे रखा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फॉल्स फॉर द बिलो गिवन फिगर। ये फिगर दे रखा है हमारे पास, इसमें से रॉन्ग इंफॉर्मेशन बतानी है हमें कि जो 4 स्टेटमेंट दे रखे रॉन्ग क्या है। तो ये हमारे पास किसके बेसिस पर होता है, ये होता है कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल बाई ए। ये एल बाई ए ये होता है हमारे पास सेल कांस्टेंट, जो की वैल्यू क्या रहती है इसकी, सेम रहती है, मतलब कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कप्पा की वैल्यू गिवन होती है, अब मतलब इधर इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसका हमें फाइंड करना है। ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी हमें फाइंड करनी है। तो एक बार हम वो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस, जिसकी कंडक्टिविटी हमें पता होती है, कप्पा पता होता है। कप्पा पता होने के बाद एल बाई ए हम फाइंड कर लेंगे, एल बाई ए सेल के लिए कांस्टेंट रहता है। देन फिर आपको जो भी इलेक्ट्रोलाइट का कप्पा फाइंड करना है, रेजिस्टेंस हमें पता रहेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। क्लियर है,
तो दिस असेंबली इज यूज फॉर मेजरिंग कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है, कंडक्टिविटी के लिए किया जाता है। ओ इज एन ऑक्सीलेटर दैट इज ए सोर्स ऑफ एसी करंट, बिल्कुल सही है, एसी करंट का सोर्स है। पी इज द कंडक्टिविटी सेल, P इज द कंडक्ट, ये रॉन्ग है हमारे पास, P क्या है, कंडक्टिविटी सेल थोड़ी ना, ये तो गैल्वेनोमीटर होता है। अननोन रेजिस्टेंस इज मेजरिंग बाय यूजिंग द फॉर्मूला R2 इक्वल टू R1, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारे पास, क्या आएगा R2 बाई R4 इज इक्वल टू, फिजिक्स में पढ़ा होगा यार ये तो, R1 अपॉन R3, ये आएगा हमारे पास, क्या कैलकुलेट करना है R2, तो R2 क्या हो जाएगा हमारे पास R1 R4 अपॉन R3, ये आ जाएगा R1 R4 बाई R3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, D इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, डी तो सही हो गया ना, इनकरेक्ट पूछा है तो क्या आएगा हमारे पास सी, अरे इनकरेक्ट पूछा है ना, फॉल्स, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास सी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट दे रखा है द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग KCl सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाज फाउंड टू बी 55 ओम, इट्स सेल कांस्टेंट इज 0.616 सेंटीमीटर इनवर्स, द कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी फाइंड करनी है हमारे पास, तो क्या आएगा हमारे पास, इसमें हम सिंपल सा कर सकते हैं, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए होता है हमारे पास, एल बाई ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट, जिसको जनरली जी स्टार से डिनोट करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास जी स्टार, और ये होता है कंडक्टेंस, जिसको जनरली जी से डिनोट करते हैं, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू जी स्टार। सही है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसकी, तो अगर इनकी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास तो क्या आएगा, कप्पा इज इक्वल टू आर, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1/55 इनटू सेल कांस्टेंट दे रखा है क्या 0.616, कितना आ गया 0.616। अब यूनिट चेक करो हमारे पास, क्या चेक करनी है हमें, यूनिट चेक करो। अब जब आप यूनिट चेक करोगे सेंटीमीटर इनवर्स है और ओम में तो सही यूनिट है, तो इसका जो हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कप्पा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, दिमाग ये लगाएंगे कि हमारे पास ये 616 होगा 55, मतलब जब ये 61 होगा तो 1 टाइम्स आएगा। क्लियर है, उसके बाद सेकंड डिजिट अगर हम देखें तो सेकंड क्या आएगा हमारे पास, ये कितना आएगा 55 61, 6 बचेगा, ये फिर से कितना हो जाएगा 66, फिर से 1 टाइम जाएगा तो ये आएगा 1 1। अब कितना बचेगा हमारे पास, ये हो गया था 11 11 मतलब 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा 112 112 हमारे पास किस में दे रखा है, या तो ए या तो होगा हमारे पास बी या होगा डी। पावर अगर देखे तो हमारे पास ये कितना दे रखा है 61 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 61.6 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1.12 आ रहा है, तो 1.12 इंटू 10⁻²। क्लियर है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। क्लियर है, अरे मैंने क्या किया 0.616 को 61.6 इंटू 10⁻² लिखा, फिर एन डिवाइड करके देखा तो ये आंसर आ रहा है। क्लियर है, चलो तो वही बता रहा हूं, अगर आपने वो चीजें जो अभी समरी में पढ़ाई है मैंने अगर वो अच्छे से पढ़ ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये देखते हैं हम, इफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 2, अब ध्यान से देखना, जो भी हमने प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन किया था कंडक्टिविटी वाला, अरे डायग्राम वाला क्वेश्चन किया हमने, उसी के बेसिस पर है ये, देखो उसी का एप्लीकेशन है ये जो क्वेश्चन किया इसी का एप्लीकेशन है। क्या दे रखा है हमारे पास, if the resistance of a conductivity cell filled with 2 mole per liter KCl solution is 100 ohm, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमारे पास 100 ओम दे रखा है, और 2 मोल पर लीटर की हमारे पास कंडक्टिविटी पता है, मतलब फर्स्ट की कंडक्टिविटी पता है हमें, तो ये आ गया कप्पा इज इक्वल टू किसके लिए, ये फॉर 2 मोल पर लीटर, तो क्या आएगा इसमें हमारे पास कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। हमें पता है कि एल बाई ए सेल कांस्टेंट होता है, और ये सेल कांस्टेंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है सेल के लिए। अगर ऐसा है तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, इधर से बताओ, कप्पा की वैल्यू दे रखी है 1.29 इज इक्वल टू 1/r की वैल्यू कितनी है 100, तो इधर से एल बाई ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, एल बाई ए जो कि सेल कांस्टेंट होता है, जी स्टार इज इक्वल टू एल बाई ए इज इक्वल टू 129। सही है,
अब उसने क्या पूछा, हमसे कप्पा पूछा है, बट किसके लिए, जब हमारे पास रेजिस्टेंस 520 ओम है, कितना ओम है, 520 ओम है, तो अब हम इसको इजीली कर सकते हैं क्योंकि जी स्टार हमें पता है और बाकी वैल्यू गिवन है, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू जी स्टार, तो इधर से आ जाएगा जी स्टार की वैल्यू 129 अपॉन 520, ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है भाई, सॉल्व करना है हमारे पास, तो कितना आएगा देखो, अब ये 129 है तो जीरो लगा देंगे तो हमारे पास सही है गए 520 ओम, हाँ ठीक है, जाएगा नहीं तो हमारे पास 0 पॉइंट, अब कितना हो जाएगा 1290, 2 टाइम्स जाएगा तो यह जाएगा 0.2, देन 0.2 में हमारे पास यही दे रखा है, एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, बट हमारी यूनिट किस में, मीटर में, तो 0.248 सॉल्व करके देख लेना, एस मीटर इनवर्स आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। अरे समझ में आया कैसे किया, कैलकुलेशन ही वैसे तो आप लोगों को करनी है, बट फिर भी बता देता हूं, 129 था, 1290 हुआ तो ये पॉइंट लग गया इधर, 2 टाइम्स जाएगा, कितना हो गया हमारे पास 0.2। अब इसके बाद आगे कुछ आता तो हमारे पास ये ऑप्शन गया और ये गया क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग दे रखा है। अब इसमें हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स है, इसमें मीटर इनवर्स है, यूनिट किस में आएगी, मीटर इनवर्स में, तो कर दिया हमने, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट है हमारे पास limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as sum of the individual contributions of anion and cation of the electrolyte, which law states the above statement। ये किसका स्टेटमेंट है, कोलराउस का, किसका है, कोलराउस, तो ये क्या आ गया हमारे पास, कोलराउस ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, बताया था मैंने आपको ये, तो थियोरिटिकल क्वेश्चन था, ये आ जाइए कोलराउस का ये एप्लीकेशन जो अपन ने डिस्कस किया था, क्या दे रखा है हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl HCl CH3 CONa 126.4 425.9 एंड 91 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। लैम्डा एम नॉट फॉर CH3COH विल बी, CH3COH के लिए लैम्डा एम नॉट हमें कैलकुलेट करना है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, क्या करोगे, लैम्डा एम नॉट CH3COOH, क्या करोगे भाई, सर बहुत सिंपल है, लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस, सही है भाई, यही आएगा, तो इधर से हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमें चाहिए CH3CO माइनस, कहां से मिलेगा, कहां है, ये रहा, तो लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COONa प्लस H प्लस, कहां से मिलेगा, सेकंड वाले से, लैम्डा एम नॉट HCl, अब एक्स्ट्रा क्या आ गया हमारे पास, एक्स्ट्रा आया Cl और Na, तो माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl, सही है, ये आ गया हमारे पास, बेस्ट वैल्यू पुट करनी है हमारे पास, तो वैल्यू पुट करेंगे तो CH3CONa कहां है, लास्ट वन कितना हमारे पास 91 प्लस HCl कितना हमारे पास, ये है 425.9 और माइनस NaCl के लिए कितना है 126.9, तो ये तो कैलकुलेशन भी मुझे इजी लग रही है, 126.4, तो इधर से अगर करेंगे तो ये 426 126 मतलब 300, ये 90 390 के आसपास आएगा, कहां दे रखा है, ये रहा, डी आंसर आ जाएगा 390.5, तो ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। क्लियर है भाई, अरे क्लियर है, चलो नेक्स्ट देंगे, वन 1.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक वायर, 1.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है एक मेटेलिक वायर से, इफ इट फ्लो फॉर 3 आवर्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर, बोल रखा है कितने इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया है, अगर इतने इलेक्ट्रॉन इतना करंट फ्लो हो रहा है टाइम के लिए, तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमारे पास
टाइम दे रखा है और करंट दे रखा है, तो Q बता सकते हैं हम। Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि T किस में होना चाहिए, सेकंड में। तो I कितना है हमारे पास 1.5 इंटू टी कितना होगा हमारे पास, T 3 आवर है, मतलब 3 इंटू 60 इंटू 60। सही है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये कितना आ जाएगा 4.5। ठीक है, मतलब इतना हमारे पास, अगर इसको सोल्व करे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6 36, 360 इंटू 45, ये आ जाएगा। ये 3600 होता तो एक पॉइंट हटा दिया मैंने, ये आ गया 45, इतना कूलम आ गया। सही है। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो बस ये टोटल चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, टोटल चार्ज 360 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। सही है। अब इधर से सॉल्व करेंगे, पावर ऊपर जाएगी, और कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो 4 से कैलकुलेशन भी अच्छी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इधर से पॉइंट हटाया मैंने, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21, तो ये हो गया 36 इंटू 45, पावर तुम्हें ही सॉल्व करनी है कैलकुलेशन, अपॉन 16। 4 से करेंगे, 4 टाइम्स, ये हो गया 9। सही है। अब 9 इंटू 45 करोगे तो 45 450, 450 में से 405 डिवाइडेड बाई 4, 405 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 4, तो ये आ जाएगा 100.1 इंटू 10⁻21, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम, 1 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। कहां दे रखा है, यही है, यही है ना, हाँ बी। क्लियर है भाई, इजी कैलकुलेशन थी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ कैलकुलेशन दे रखी हो, बहुत ज्यादा टफ आएगी भी नहीं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखते हैं क्या दे रखा है, ए 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl is prepared and 500 ml of this solution is electrolyzed. ठीक है, this leads to evolution of chlorine gas at one of the electrode. The total charge required for the complete electrolysis. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं मतलब एक्सप्लेन कर चुका हूं कॉन्सेप्ट, बस ध्यान से समझना, क्योंकि आपको ये पता लगाना है कि आपके पास क्लोराइड आयन है कितना। रिएक्शन तो बहुत सिंपल है कि हमारे पास क्या दे रखा है उसने, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि क्लोराइड आयन से क्या हो रहा है, क्या दे रखा है उसने, दिस लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, वो एनोड पर ही होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ट्वाइस Cl माइनस, और इधर अगर हमारा ऑक्सीडेशन हम करते हैं इसका, तो क्या आएगा हमारे पास Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कोई समस्या नहीं। अब अगर ये हमारे पास दे रखा है तो क्या होगा, अब ध्यान से समझना, इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर है तो उससे हमारे पास 1 मोल Cl2 मिल रहा है। 1 मोल क्या मिल रहा है मेरे पास, Cl2। इस चीज में मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, उससे 1 मोल Cl2 इवॉल्व हो रहा है हमारे पास। सही है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फेराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराडे, तो ये हो गया 2 फेराडे, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज दे रखा है, और उससे हमें क्या मिल रहा है, 1 मोल Cl2 मिल रहा है। अब आपको पता ही लगाना कि आपके पास कितने मोल है Cl2 के, कितने मोल है Cl2 के। बोले सर Cl2 का तो ठीक है, बट हमारे पास तो Cl2 थोड़ी ना है, हमारे पास क्वेश्चन में Cl माइनस है। क्वेश्चन में क्या है, Cl माइनस। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके Cl माइनस है तो Cl माइनस से रिलेट कर लो। तो 1 मोल Cl2 के लिए क्लोराइड आयन कितने चाहिए सर, 2 मोल, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, और 2 मोल Cl माइनस बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं भाई। ये Cl2 है तो 1 मोल है ना, Cl2 का 1 मोल है, क्लोराइड के तो 2 मोल है, तो इधर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, और करके हम बोल सकते हैं 2 मोल क्लोराइड आयन।
तो अब आपको क्या पता लगाना है कि आपके पास क्लोराइड आयन कितने, क्योंकि उसने यही बोला है टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस, कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो अब देखो इधर मोलरिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, क्या दे रखा है, मोलरिटी दे रखा है, वॉल्यूम। m इज इक्वल टू एन अपॉन वी होता है, m इज इक्वल टू एन अपॉन वी, वो किस में होता है, लीटर में। तो अगर मेरे को मोल चाहिए n इज इक्वल टू, तो m इंटू वी कर दूंगा और v होना चाहिए लीटर में। वैल्यू पुट करें, मोलरिटी कितना है हमारे पास 4, वॉल्यूम कितना है 500 ml है, तो ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 1000। 500 से ये गया कितना आ गया 2 आ गया, 2 मोल। कितना है हमारे पास 2 मोल है, सही है। अरे बोलो, बस हो गया फिर तो मेरे हिसाब से। सही है क्या ये। 4 मोलर aqueous solution of NaCl is prepared and 500 ml of this solution is electrolyzed, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 4 इंटू वॉल्यूम किया हमने 500 डिवाइडेड बाई 1000, तो इधर से 2 आया, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 मोल आ गया हमारे पास। मतलब 2 मोल क्या है हमारे पास NaCl। 2 मोल क्या है हमारे पास NaCl है, या फिर हम बोल सकते हैं 2 मोल क्या है हमारे पास क्लोराइड आयन। क्या है बेटा 2 मोल क्या है हमारे पास क्लोराइड आयन। अगर ऐसा है तो बस अब देख लो, तो 2 मोल क्लोराइड आयन के लिए तो मेरे को कितना चाहिए था, इतना कूलम चाहिए, अरे इतना ही चाहिए। तो बस इसको इंटू 2 करना है हमारे पास, तो 96500 इंटू 2 कर दो तो कितना आएगा 0 0, 2 इंटू 5 करेंगे तो 0, 6 इंटू ये किया तो 3, और ये आ गया 19, 193000। कहां दे रखा है डी में, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास डी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या था, ये वाला रिलेशन तो सही था ही, बस मोल्स कैलकुलेट के लिए उसने इस बार मोलरिटी वाला यूज कर लिया ना, कंसंट्रेशन टर्म्स भी यूज कर ली, ठीक है। मतलब ऐसे ही बन सकते हैं, इससे ज्यादा टफ क्या बनाएगा वो। ये देखो, व्हेन एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज, ध्यान से देखना, एक होता है हमारे पास मोल्टन, एक होता है एक्वस, ठीक है। एक क्या होता है हमारे पास मोल्टन, एक होता है एक्वस। अगर मैं मोल्टन की बात करूं, इधर ध्यान देना, और इधर क्या हमारे पास एक्वस। अगर मैं मोल्टन की बात करता हूं तो मेरे पास ओनली NaCl है, मतलब Na प्लस और Cl माइनस ही है। बट अगर मैं एक्वस की बात करता हूं तो मेरे पास Na प्लस है, Cl माइनस है, ठीक है। एक्वस NaCl की बात कर रहे हैं हम, और ये क्या है मोल्टन NaCl। तो Na प्लस है, Cl माइनस है, आपके पास H2O है जिसमें H प्लस भी है और OH माइनस भी है, क्लियर है। तो अब अगर आप देखोगे, अगर इसमें तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर कैथोड की बात करोगे मोल्टन में, तो कैथोड पे क्या होगा Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास Na। और अगर मैं एनोड की बात करूंगा हमारे पास, तो एनोड में भी कोई ऑप्शन नहीं है, Cl माइनस है जिसका ऑक्सीडेशन होगा Cl2 हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, सही है। बट इधर हमारे पास ऑप्शन है, तो अगर इधर मैं बात करूं Na, सबसे पहले किसकी बात करेंगे कैथोड, तो कैथोड पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है Na प्लस और एक है H2O, सही है। अब Na प्लस और H2O मतलब H प्लस, तो Na प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा या फिर H2O का, तो H2O का रिडक्शन पोटेंशियल Na प्लस से ज्यादा होता है, दैट मीन्स हमारे पास H2O का होगा। और नोट करके लिखाया भी था मैंने, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास H2O का रिडक्शन होगा, जिसमें एक्चुअली H प्लस का ही रिडक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का तो हो नहीं सकता, ऑक्सीजन ऑलरेडी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में। तो इधर आ जाएगा हमारे पास H2 प्लस OH माइनस, तो ये आ गया हमारे पास हाफ H2 प्लस OH माइनस, और ये आ गया प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, सही है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं एनोड की, तो एनोड पर मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हेलोजन और वाटर में रेस होगी तो हमेशा हेलोजन की जीत होगी। तो इसका मतलब यह है ट्वाइस Cl माइनस, ट्वाइस Cl माइनस, और इसका ऑक्सीडेशन होके हमारे पास क्या बन जाएगा
Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, या हाफ लिख दो इधर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको ट्वाइस Cl को Cl कर दो, बस। क्लियर है? तो अब ऑप्शन देखते हैं हम, क्या दे रखा है हमारे पास। हमसे पूछा है उसने एक्वस के, एट कैथोड H प्लस इज रिड्यूस इनटू H2 इंस्टेड ऑफ Na प्लस। सही है, H प्लस का रिडक्शन हो रहा है हमारे पास, इधर H प्लस 1 में था, 0 में चला गया। एट कैथोड Na प्लस इज रिड्यूस टू Na, ये तो रॉन्ग है। Cl माइनस इज Cl माइनस Cl माइनस इज रिड्यूस ऑक्सीडाइज इनटू Cl2 एट कैथोड। देखो, अगर ऑप्शन सही से नहीं पढ़ोगे तो रॉन्ग कर दोगे। Cl माइनस इज ऑक्सीडाइज, हमारा ध्यान इतने तक ही जाता है, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सही है, हो रहा है भाई ऑक्सीडेशन, ये हो रहा है, बट क्या कैथोड पर हो रहा है? नहीं, कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। तो ये क्या हो गया हमारे पास? रॉन्ग स्टेटमेंट। बोथ बी एंड सी, ये तो वैसे रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या आ गया हमारे पास? ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। सही है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। What will happen during the electrolysis of aqueous solution of CuSO4? Aqueous solution of CuSO4। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम बात करें, तो उसमें हमारे पास क्या होता है? कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, मतलब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। दैट मीन्स अगर हम इधर बात करें तो कैथोड पर हमारे पास किसका रिडक्शन होने वाला है? अब कॉपर का। क्यों? क्योंकि कॉपर H2 से नीचे आता है, तो इधर आएगा हमारे पास Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? कोई समस्या? कैथोड की रिएक्शन ही होगी। एनोड की अगर हम बात करें तो देखो, वैसे सारी चीजें डिसाइड करता है पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ही डिसाइड करते हैं, बट याद रखने के लिए मैं आपको यह बता देता हूं कि जब कभी भी आपको डाइल्यूट SO4 2 माइनस मिले, या उधर ही लिख लेना हमारे पास, ठीक है, जहां पर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है, जहां पर हमने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोलाइसिस। रुको, अगर स्पेस हुआ तो मैं उधर ही लिख दूंगा, अगर स्पेस हुआ तो मैं उधर लिख दूंगा, बट ये रुके तो सही, उधर स्पेस है नहीं, बट कोई नहीं, मैं लिख देता हूं फिर भी। नेक्स्ट वाले पे लिख देते हैं कि अगर हमारे पास इफ एक्वस MSO4 दे रखा है, या फिर M2SO4 दे रखा है, समझ में आ गया? मतलब सल्फेट दे रखा है, देन एनोड पर ऑक्सीडेशन वाटर का होगा, H2O, मतलब ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें से ऑक्सीडेशन सिर्फ किसका हो सकता है? ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हाइड्रोजन ऑलरेडी +1 में, ऑक्सीडेशन H2O का होगा। तो ये इससे तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइसिस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे याद रख सकते हो? क्योंकि सल्फर +6 में है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। बोले सर +6 वाला कोई, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाला कोई और भी एग्जांपल है? मैंने कहा है ना, MnO3 मिल जाए आपको, डाइल्यूट वाला ही, और M2NO3 मिल जाए, MnO3 का होल ट्वाइस। MnO3 का होल ट्वाइस अगर ऐसा मिल जाए तो भी नाइट्रेट का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इधर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो कि +5 है उसमें। ऐसा याद रखने के लिए है कि ठीक है भाई, तो इससे आपके इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, ये जो 2 पेज लिखा है ना इससे। ठीक है, अब आते हैं हम इधर। तो हमारे पास अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कॉपर दे रखा है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का क्या है बेटा? एक्वस सॉल्यूशन है। कहां गया एक्वस सॉल्यूशन कॉपर का? ये रहा। तो हमारे पास क्या है? एक्वस सॉल्यूशन का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कंसेंट्रेटेड नहीं बोला हुआ है, मतलब डाइल्यूट है, तो इसलिए सल्फेट का तो होगा नहीं। SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस का तो होगा नहीं,
हैंग करने लग गया है ये, देखो अपने आप से आ रहा है ना। SO4 2- का तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो किसका होगा, H2O का। और H2O में अगर आप करोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का ही होगा, तो ऑक्सीजन क्या बना लेगा, प्लस ट्वाइस H प्लस, ये क्या हो गया, हाफ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया। अब ऑप्शन देख लो, कॉपर विल डिपोजिट एट कैथोड, सही है, कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है कैथोड पर। कॉपर विल डिजोल्व एट एनोड, क्या सही है, बताओ भाई। बोले सर रॉन्ग है। बट क्या हमने क्वेश्चन सही से पढ़ा है, क्या हमने क्वेश्चन सही से पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, इतना ही पढ़ा है। और ये स्टूडेंट की भी टेंडेंसी होती है कि वो इतना ही पढ़ता है, और मिस्टेक हो जाती है अगर लास्ट में क्वेश्चन में कुछ फ्रेम कर रखा है एग्जामिनर ने, जो कि उनका करने का काम है, क्योंकि उसका काम है मिस्टेक करवाना। तो मैं जब आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं तो ओनली ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बताऊं कि इस चैप्टर में ये होगा, इसमें ये होगा, ऐसे कॉन्सेप्ट वो तो बताना ही है, उसके साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि आप लोग मिस्टेक कहां कर सकते हो। तो इसमें अगर आप देखोगे लास्ट में, तो लास्ट में क्या दे रखा है हमारे पास, कॉपर इलेक्ट्रोड बोला हुआ है, कॉपर इलेक्ट्रोड बोला हुआ है। तो अब हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होने वाला है, क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो रिएक्टिव है, तो वो भी किसका होगा, कॉपर का ही होगा। तो इधर क्या आएगा, Cu ऑक्सीडाइज होगा हमारे पास किसमें, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इससे क्या होगा हमारे पास, इससे ये होगा कि इस सॉल्यूशन में Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि Cu2 प्लस से कॉपर बन रहा है, कॉपर से Cu2 प्लस बन रहा है, तो जितना Cu2 प्लस कंज्यूम हो रहा है उतना ही Cu2 प्लस फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड, सही है, कॉपर विल डिपॉजिट एट एनोड, सही है, ऑक्सीजन विल रिलीज एट एनोड, रॉन्ग है, बोथ ए एंड बी सही है। तो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। इसी क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकता है, वो मैं बता देता हूं कि Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन, मान लो कि 3 एम्पियर करंट हम 5 आवर्स तक फ्लो करा रहे हैं, तो बताइए इनिशियल कंसंट्रेशन देके, कुछ बाद में कंसंट्रेशन पूछ लेगा तो हम बता देंगे। ये भी लिख देता हूं मैं, आप लिख लेना कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोड इस तरीके का दे रखा हो, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस रिमेन्स कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस रिमेन्स कांस्टेंट। बात समझ में आ गई, चलो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन द गिवन मर्करी सेल द रिएक्शन अकरिंग एट कैथोड, कैथोड पे बोल रहा है मतलब रिडक्शन ही होना है, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन वाली रिएक्शन देखनी है बस आपको, रिडक्शन वाली रिएक्शन देखनी है। तो अगर रिडक्शन वाली रिएक्शन देखोगे तो क्या आएगी हमारे पास, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये तो नहीं है। इधर हमारे पास क्या हो रहा है, Hg +2 से Hg0 में जा रहा है। वैसे भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ये रिडक्शन है, और यही हमारे पास रिएक्शन भी होती है। इधर हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग है। तो हमारे पास याद रखने वाली है वैसे तो बी हमारे पास करेक्ट है, बट ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो आप, ठीक है। मर्करी सेल में हमारे पास ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट देखे, डेफिनेशन है हमारे पास, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ये हो रही है, कंबशन हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन ये है, तो उस एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये हाईली एफिशिएंट होते हैं, और इनसे जो पॉल्यूशन होता है वो बहुत कम होता है, और इन सेल को हम बोलते हैं फ्यूल सेल। क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल। तो याद ही रखना है आपको बेटा, डेफिनेशन ही है, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी तो करवाना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारे पास क्या है, द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज, द desired amount of charge for obtaining 1 mole of Al from Al3 plus, Al3 plus से Al चाहिए, Al3 plus से हमें क्या चाहिए, Al। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर,
तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या करोगे, सिंपल है ये तो क्वेश्चन, 1 मोल ही मिल रहा है मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल क्या मिल रहा है, यही बताया था आपको, Al। 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे, 3 फैराडे मतलब 3 × 96500 कूलम। 1 मोल ही बोला है उसने, तो अब देख लो ये कहां दे रखा है, सी में, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगाओगे कोई फायदा नहीं, फॉर्मूला सभी को पता होगा, W/E इज इक्वल टू, मैंने लिखा है नहीं है आपको, Z × I × T/Faraday, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। W/E इज इक्वल टू IT/F। ठीक है चलो, जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जो कि मैंने आपको बताए थे, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये एक ऐसा है जो काफी चैप्टर में यूज होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन, 1 2 3 4 रिएक्शन दे रखे, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताना है हमें। तो अब देखो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या पूछा है, ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर पूछ रहा है तो दूसरों का ऑक्सीडेशन, सेल्फ का क्या होगा, रिडक्शन। अब सेल्फ का रिडक्शन तब होगा जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल देखना है। अब हमारे पास ये सब के सब रिडक्शन दे रखे, इलेक्ट्रॉन का गेन दिख रहा है हमें, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ही है। तो अब मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है चेक करो, तो ये हमारे पास है 2.85 1.3, सारे प्लस में ये सबसे ज्यादा है, मतलब ये हो गया हमारे पास SOA। और अगर मुझे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए तो SOA की वैल्यू, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इधर मैक्सिमम चाहिए थी SOA के लिए, और अगर मुझे रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए तो उसके लिए हमारे पास इसकी वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। सबसे कम वैल्यू किसकी है हमारे पास, इधर ये वैल्यू हो जाएगी। अरे नहीं समझे, रिड्यूसिंग एजेंट बोला है मतलब दूसरों, जो नाम है वही काम है, दूसरों का रिडक्शन तो सेल्फ का ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की सबसे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए जो कि नहीं दे रखी है। तो क्या करो, जो रिडक्शन की वैल्यू है उसका साइन चेंज करना है हमें, क्योंकि मैंने बताया था SRP इज इक्वल टू माइनस का SOP, तो माइनस साइन लगाओगे तो जो सबसे कम है जिसका मैग्नीट्यूड वही क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। टाइम टाइम की बात है, टाइम चेंज होता है बेटा, है ना। तो जब ये सबसे कम था, अब ये सबसे ज्यादा है, तो जरूरत के हिसाब से लोगों की अहमियत बढ़ जाती है ना। तो क्या आएगा हमारे पास, ये माइनस का -0.53, ये हो जाएगा -1.06, ये हो जाएगा -1.36, ये हो गया -2.85। हमें मैक्सिमम चाहिए ये है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना है, हमारे पास F2 एंड I- आ गया, ये क्लियर है, ये हो गया। अब इसमें ऐसे भी दे सकता था वो, एक ऑप्शन अगर मैं होता एग्जामिनर तो मैं ये बनाता F2 एंड I2, और बच्चा इसको भी टिक करता, बट ये रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग, क्यों, क्योंकि उसने क्या पूछा है हमसे, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन, वो सही है, फ्लोरीन का रिडक्शन होगा F- में। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन खुद का ऑक्सीडेशन, क्या I2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना 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 ना, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, I- का होगा ना ऑक्सीडेशन, तो इसलिए हमारे पास I- आएगा आंसर में, ना कि I2। क्लियर है भाई, इधर मतलब इनको F2 लिखना चाहिए था, तब बच्चे मिस्टेक करते। चलो मैंने बता दिया है जो मिस्टेक हो सकती थी, ठीक है। इसको देखो तो, मोल्टन NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मोल्टन NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है किसकी वजह से, तो मोल्टन NaCl में तो हमें पता है, अभी हमने बात करी है, मोल्टन NaCl में हमारे पास Na+ है और Cl- है ओनली, और कोई नहीं है। बात समझ में आ गई, अगर और कोई नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो भी कुछ हो रहा है इन्हीं की वजह से होगा, तो आयंस की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फ्री मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, आयंस है, फ्री आयंस, मतलब आयंस की वजह से हो गया ना हमारे पास, तो सी आ जाएगा। क्लियर है, एटम्स ऑफ Na एंड Cl, ये तो एटम तो नहीं है भैया, आयन है या मॉलिक्यूल मिलेगा पूरा, सही है।
इसको देखो तो ये कैसा लग रहा है, बताओ, पसंद आ रहा है, करो। E1, E2 and E3 are the EMF of the following three galvanic cell respectively which or one of the following is true। इनमें से कौन सा ट्रू है ये हमें बताना है। तो अगर मैं इनमें ट्रू की बात करूं हमारे पास तो क्या होगा, देखो रिलेशन ही बताना हमें। तो ये तो फिक्स है कि सबके लिए Zn और E कॉपर है, तो E नॉट सेल की वैल्यू तो हो गई कांस्टेंट। और अगर मैं नष्ट इक्वेशन की बात करूं तो हमारे पास ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और ये आएगा लॉग क्यू। तो लॉग क्यू के ऊपर डिपेंड करेंगी सारी चीजें, सही है, क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो अगर हम देखें Q1, Q2, Q3, Q1 देखते हैं तो कैसे देखोगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये क्या है हमारे पास R, ये P, फिर ये R, फिर ये P, ऐसे देखना है। तो Q क्या होता है हमारे पास, Q होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सही है। तो बस Q की वैल्यू देखनी है हमें, Q1, इधर कॉपर सॉलिड है तो 1, इधर भी ये सॉलिड 1, सॉलिड 1, सॉलिड 1, सॉलिड 1, सॉलिड 1 गया। प्रोडक्ट कहां है, ये रहा, तो ये आ गया 0.1 अपॉन कितना है 1, तो ये आ गया 0.1। Q2 की वैल्यू देख लेते हैं। Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 1 है, 1/1 है। तो Q3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रोडक्ट हमारे पास यही होगा, तो 1 अपॉन 0.1 मतलब 10। अब देखो अगर मेरे पास log Q की वैल्यू ज्यादा होती है, log Q की वैल्यू ज्यादा होती है तो क्या होगा, इधर से ये नंबर बड़ा सब्ट्रैक्ट होगा। अगर बड़ा सब्ट्रैक्ट होगा तो ई सेल क्या होगा हमारे पास, कम। तो इधर बोल देंगे ई सेल क्या होगा हमारे पास, कम होगा। तो अब Q की वैल्यू सबसे कम कहां है, फर्स्ट में, सही है क्या, अरे बोलो सही है या नहीं है, बोले सर सही तो है, सही है। तो ये आ गया हमारे पास 0.1, तो ये Q1 E1 सबसे ज्यादा, E2 तो बीच में आना ही है, देन आएगा E3। ये तो सिंपल ही आ गया, E1 E2 E3 कहां दे रखा है, E1 E2 E3 बी में दे रखा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई क्लियर है, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, अरे कैलकुलेशन चेक कर लो सही है क्या। E1 की वैल्यू सबसे ज्यादा, क्या हम सही है, 0.1 है, 10⁻⁻1 इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। E1 सेल बिल्कुल सबसे ज्यादा होना चाहिए। इधर ये तो खत्म है, बी तो सेकंड वाला। तो इसके बाद अगर हम बात करें इधर 1 मोलर 0.1, तो ये 0.1 10 आ गया, log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इसमें से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, E3 कम होगा। बिल्कुल सही जवाब है, पुरस्कार मिलना चाहिए, बाद में देंगे आपको, ठीक है। आइए ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। The highest electrical conductivity of the following aqueous solutions is, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बतानी है। तो हमारे पास बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास, अब मोलरिटी देखोगे तो हमारे पास सेम है, 0.1 m, 0.1 m, 0.1 m, 0.1 m। अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ आयंस के। अब आयंस में हमारे पास जितने ज्यादा आयंस होते पर लीटर वो देख लेते, बट मोलरिटी सेम है तो पर लीटर नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। दैट मीन्स अब जो आयंस है वो डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किस पे डिपेंड करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। तो ये आ गया हमारे पास अल्फा पे डिपेंड करेंगे। अल्फा क्या है, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी के, क्योंकि जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतने ज्यादा H+ मिलेंगे, मतलब उतने ज्यादा आयंस मिल रहे हैं। डाई ए क्या है हमारे पास, ए है CH, ये फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, और ये आ गया COOH। फ्लोरोएसिटिक एसिड मतलब एक फ्लोरीन है, ये आ गया CH2COH। सी क्या है हमारे पास, क्लोरोएसिटिक एसिड मतलब Cl CH2COH। और डी क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH। इनमें से अगर एसिडिटी का ऑर्डर देखूं तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन इधर है, तो ये मोस्ट एसिडिक, देन ये, और ऑर्डर भी हमारे पास यही आ जाएगा।
है ना। तो मोस्ट एसिडिक हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये आ जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा माइनस आई उतनी ज्यादा एसिडिटी। समझे कि समझाएं? समझ गए सर, चलो बढ़िया है फिर। सर खुद ही समझ गए, खुद ही बोल रहे हो सारी चीजें सही चल रही है, अब सही तो चलानी पड़ेंगी भाई, है ना। आओ फिर इधर। हाउ मेनी फेराडे आर नीडेड टू रिड्यूस ए मोल ऑफ MnO4 माइनस टू Mn+2। तो MnO4 माइनस जो है हमारे पास, अगर उसको मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, Mn2 प्लस में। किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, Mn2 प्लस में। तो क्या करें, तो इसके लिए कब होगा ये कन्वर्ट, जब हमारे पास +5 इलेक्ट्रॉन। बोले सर ये कैसे पता चला, ऑक्सीडेशन नंबर, इधर Mn का +7 इधर +2, कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 5 का। तो 1 मोल के लिए कितने चाहिए, 5 मोल इलेक्ट्रॉन। भाई 1 मोल, ये रिएक्शन है हमारे पास, ये 1 है, ये 1 है, इधर भी 1 है। तो 1 मोल के लिए कितने चाहिए, 5 मोल इलेक्ट्रॉन। 5 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल MnO4 माइनस को अगर मुझे कन्वर्ट करना है Mn2 प्लस में, तो हमें कितने रिक्वायरमेंट है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 फेराडे। 5 फेराडे मतलब देख लो कहां, फेराडे पूछा है उसने, नंबर ऑफ फेराडे, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्लियर है। मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और आपको पता लग रहा होगा कि जो समरी वीडियो कराई है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सारे क्वेश्चंस धड़ाधड़ बन रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो बोलो भाई बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। चलो लास्ट क्वेश्चन पर आ जाए। ये लास्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इन आवर्स मस्ट बी, आवर में पूछा है, हाउ लॉन्ग मस्ट आवर इन आवर मस्ट ए करंट ऑफ 5 एम्पियर बी मेंटेन टू इलेक्ट्रोप्लेट 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। तो अगर मोल्टन CaCl2 बोला है हमारे पास, तो मोल्टन CaCl2 बोला है, तो जब हमारे पास कैथोड पर रिएक्शन होगी तो ओनली एक ही ऑप्शन है Ca2+, और उसी का हम क्या कर देंगे, रिडक्शन। तो क्या आ जाएगा, Ca2+ +2 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया हमारे पास कैल्शियम। बढ़िया, वही सेम फंडा, कोई अलग चेंज नहीं करेंगे। 1 मोल कैल्शियम के लिए कितने, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल कैल्शियम के लिए कितना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल कैल्शियम मतलब कितना हो गया, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराडे। तो 1 ग्राम के लिए सर 2 फेराडे अपॉन 40 ग्राम, 40 फेराडे मतलब इतना फेराडे आ गए, सही है। तो हमें कितना चाहिए, 60। तो 60 के लिए क्या करेंगे हम, 2F अपॉन 40 इंटू 60 आ गया। कोई समस्या नहीं है। ये हो गया हमारे पास। तो चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज जो हमें चाहिए वो आ गया 2F96500 इंटू 60 अपॉन 40, ये है कूलम, और इसको इक्वल करेंगे हम I इंटू टी के, सही है, करंट इंटू टी। अब ये टी हमारे पास आएगा सेकंड में, किस में आएगा, सेकंड में। तो इधर से I की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 5 एम्पियर। तो टी आ गया हमारे पास सेकंड में, कितना आएगा, 2 इंटू 96500 इंटू 60, 60 है ना, हाँ, अपॉन 40 इंटू 5, ये आ गया सेकंड। आवर चाहिए तो क्या होगा, 2 इंटू 96500 इंटू 60 अपॉन 60 इंटू 60, ये आवर हो गया, 40 इंटू 5, 0 0 0 0 0 0 6। अब क्या करें, 2 से गया ये 3 टाइम्स, 5 से ये आ गया हमारे पास 1493193 193 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया हमारे पास, कितना आएगा, 193 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये आ गया 64 पॉइंट, कितना बचेगा 3।
डिवाइडेड बाई 4 भी बचा हुआ है हमारे पास, तो 4 करेंगे मतलब 16.07 के आसपास, तो 16 आवर आ जाएगा। डी आ गया। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, बट बहुत की बजाय आप देखो कि सभी टाइप के क्वेश्चंस अगर आपसे बन रहे हैं, दैट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और कोई समस्या नहीं आने वाली है। समरी वीडियो आपको मिल गई, स्टार्टिंग में आपको समरी पूरा चैप्टर का दे दिया है। अगर आपको लगे कि किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो पढ़िए, उतना सा पढ़ना है। ठीक है, जो लास्ट में हमारे पास कोरोजन वगैरह है उसके थ्योरी आपको थोड़ी सी रीड कर लेनी है, उसके अलावा कुछ नहीं छोड़ा है क्वेश्चन में, चैप्टर में। ठीक है भाई, तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है पक्का। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका जितना हो सके मैक्सिमम यूटिलाइज करो इस लेक्चर को। ठीक है, जितना हो सके मैक्सिमम इसका आउटपुट लो अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट, काफी दिन बाद मिलेंगे, अभी आपके दूसरे लेक्चर्स आने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।